फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो जो स्टेटमेंट अब आपको स्क्रीन पे नजर में आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने इस मोबाइल में भी होल्ड की हुई है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। हमारे पास दिसंबर 1 2014 को ऑलरेडी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। इसको हम कह सकते हैं टू बैलेंस बीडी। कैश कितना है 1,10,000 रुपए, बैंक बैलेंस कितना है 30,000 रुपए। मतलब कैश हमारे पास रखा हुआ है, बैंक में हमारा पैसा 30,000 रुपए जमा है। आगे देखिए दिसंबर 3 को हमने क्या किया है, बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया है। कितना डिपॉजिट कराया है 40,000। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। मतलब मेरे पास जो कैश रखा हुआ था 1,10,000 रुपए, इसमें से 40,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब 40,000 तो बैंक में डिपॉजिट हो गए, तो मेरा कैश बैलेंस मुझे कम भी तो करके दिखाना होगा। तो ये कैश कहां गया है, बैंक में गया है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और इधर से आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया। ये हुई कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन के लिए हमको एलएफ के कॉलम में क्या लेटर यूज करना होता है, सी, दैट इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। आगे देखिए दिसंबर 4 को हमने गुड्स परचेज की हैं और हमने इसके लिए एक चेक भी इशू किया है, कितने का, 17,000 का। तो डेफिनेटली आपकी पेमेंट बैंक से जाने वाली है, तो आप 17,000 बैंक कॉलम में लिख दीजिए। और आगे क्या लिखेंगे यहां पर, बाय परचेजेस अकाउंट। डेट जो भी हो यहां पर डेट मेंशन कर दीजिएगा। वाउचर नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो वाउचर नंबर यहां लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको वाउचर नंबर अगर दिए हुए हैं तो वाउचर नंबर लिख सकते हो। अदरवाइज वाउचर नंबर का कॉलम हमारा खाली रहने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको वाउचर नंबर के साथ मिल सकते हैं। आगे देखिए हमने गुड्स सेल की है, किसको, जोए को। अब ये वाली सेल उधार में है, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि गुड्स अगर हमने जोए को सेल की और साथ में अगर कैश या चेक से पेमेंट आने की बात लिखी होती तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते। अब क्योंकि यहां पर कुछ मेंशन ही नहीं है तो हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेकर चलेंगे। आगे देखिए सेटल्स अलीज अकाउंट ऑफ 10,000 बाय कैश डिडक्टिंग 20% कैश डिस्काउंट। हमने अली का अकाउंट सेटल कर दिया है। अली को हमने पैसे देने थे 10,000 रुपए और हमने उसको पेमेंट कर दी है, जिसके बदले में उसने हमको कितना दिया है, 20% कैश डिस्काउंट दिया है। तो अली को आप पेमेंट कर दीजिए। अली को आप पेमेंट करेंगे 8,000 की। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया हमको 2,000 बाय अलीज अकाउंट। उसने जैसा बोला हुआ है हमने वैसा लिख दिया। अली को हमने अमाउंट दिया, डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया। जो डेट आपको मेंशन करनी है यहां लिख देना। आगे देखिए पेड कमीशन बाय चेक। हमने चेक से कमीशन पे किया है, बैंक बैलेंस आपका कम होने वाला है। यहां क्या लिखोगे, बाय कमीशन अकाउंट। बैंक कॉलम के अंदर आप यहां पर 6,000 लिख देना, क्योंकि पेमेंट आपसे चेक से जाने वाली है, इसलिए बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। आगे देखिए दिसंबर 9 दिसंबर को हमने प्राइवेट यूज के लिए बैंक से 1,250 रुपए निकाले हैं। मतलब इसको हम ड्राइंग कहेंगे। प्रोप्राइटर ने ड्राइंग किया है बाय ड्राइंग अकाउंट। पैसा कहां से निकाला है, बैंक से, तो आप बैंक कॉलम के अंदर कम कर दो। ठीक है, बैंक कॉलम के अंदर 1,250 लिख देना। अगर आप किस जर्नल में एंट्री करते तो क्या लिखते हैं, जर्नल वाले चैप्टर के अंदर हम क्या इसको रिकॉर्ड करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर वो कैश में ड्राइंग करता तो क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि हमारा चैप्टर कैश बुक का चल रहा है, तो कैश बुक के अंदर अगर आपको ड्राइंग को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, कैश में किया है तो यहां पर, चेक से किया है या बैंक से पैसे निकाले हैं तो बैंक कॉलम में लिख दो। आगे देखिए दिसंबर 12 को हमें एक पेमेंट रिसीव हुई है विकास से, कितने की, 3,000 रुपए की, इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट। हमने विकास से 3,500 रुपए लेने थे और विकास ने हमको 3,000 रुपए पे कर दिए हैं फुल सेटलमेंट में। हम इस ट्रांजैक्शन को, बाकी का जो 500 का डिफरेंस है, कह सकते हैं कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, क्योंकि फुल सेटलमेंट में ले रहे हैं। तो फुल सेटलमेंट के बदले में अगर उसको लिखा हुआ है तो हम इसको कैश डिस्काउंट अगर कंसीडर करते हैं तो कैश डिस्काउंट आप यहां पे लिख देना।
कैश डिस्काउंट कितना दिया है, मान लो 500 रुपए, क्योंकि हमने पार्टी से कितना लेने थे 3,500। 3,500 रुपए के बदले में सामने वाली पार्टी ने हमको 3,000 दिए हैं। अब 3,000 रुपए में से मैंने आधा पैसा तो क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, और आधा पैसा मतलब मेरे पास रखा रह गया है। 3,500 लेने थे, आधा पैसा बैंक में चला गया, आधा हमारे पास रखा गया, और 200 रुपए का, सॉरी 500 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी बुक में भी दी हो सकती है, ध्यान से देख लेना एक बारी। दिसंबर 16, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने बैंक से पता किया है कि हमारा कोई इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है बैंक से, ठीक है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो आप इसको लिख सकते हो आप बैंक कॉलम के अंदर, यहां पर लिख दीजिए जितना भी इंटरेस्ट आया है 7,000 का। ये 7,000 बैंक में आपके डिपॉजिट हो गए होंगे, तो आप लिख सकते हो ये 7,000 रुपीज, ठीक है। क्योंकि बैंक में अगर आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है और बैंक ने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आप इसको लिख दो यहाँ पर। तो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, हो सकता है कि बैंक ने आपके पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए हो, तो आप बैंक के कॉलम को 7,000 रुपए से इंक्रीज कर दीजिए, सामने लिख दीजिए टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसके बाद क्या करना है, दिसंबर 20 को हमने कैश सेल की है 22,000 रुपए की, जिसमें से हमने 1,000 का डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो डेफिनेटली 21,000 रुपए आपके पास कैश में आ गए होंगे और 1,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया होगा। तो ये क्या है, सेल्स। तो यहां पर आप सेल्स लिख दीजिए, टू सेल्स, 1,000 का डिस्काउंट अलाउ और 21,000 रुपए आपके पास कैश, क्योंकि टोटल कैश सेल 22,000 की हुई है, जिसमें से आपने 1,000 का डिस्काउंट भी अलाउ करना है। आगे देखिए, दिसंबर 21 को परचेज गुड्स फ्रॉम कुणाल। कुणाल से हमने गुड्स परचेज किए हैं, कुछ मेंशन भी नहीं है कैश में की या क्रेडिट में, तो बाय डिफॉल्ट हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेकर चलेंगे। अब उधार में परचेज की है तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिसंबर 22 देखिए, हमने सैलरी पे की है, कितने की, 20,000 रुपए की। तो यहां लिख देना बाय सैलरीज अकाउंट। आप कैश में पे की है तो आप यहां पर कैश के कॉलम में लिख दीजिए, चेक से पे करते तो यहां लिख देते। आगे देखिए, गुड्स सोल्ड टू सोनिया एंड कंपनी। सोनिया एंड कंपनी को गुड्स सेल की हैं, मेंशन ही नहीं है क्रेडिट में सेल की हैं या कैश में, तो आप इसको भी क्रेडिट सेल मानकर चलो और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। आगे देखिए, दिसंबर 23 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम द सोनिया एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड। दिसंबर 23 को हमें एक सोनियन कंपनी से चेक रिसीव हुआ है 17,850 का, और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है, कितना, 150 रुपए का। और ये वाला चेक हमने एक्चुअली बैंक में डिपॉजिट कब कराया है, दिसंबर 26 को। तो दिसंबर 26 को डिपॉजिट कराया है, इसका मतलब दिसंबर 23 को आपने ये चेक अपने पास रखा है, क्या मानकर, चेक इन हैंड मानकर। और ये वाला चेक आपने बैंक में रियलिटी में डिपॉजिट कराना कब है, दिसंबर 26 को। तो दिसंबर 26 को आप इसकी एंट्री करोगे क्या, टू चेक इन हैंड। ये चेक आपके पास कितने अमाउंट का आया था, 17,850। तो 17,850 रुपए आप दिसंबर 26 को रिकॉर्ड कर देना टू चेक इन हैंड। अब दिसंबर 23 को आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे क्या, दिसंबर 23 को जब ये चेक आपके पास आया है, आप इसको कैश बुक में डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू फर्म का नेम। ये चेक का अमाउंट, ये डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया, और ये पार्टी से जितना अमाउंट हमने लेना था। तो दिसंबर 23 को तो ये एंट्री कर देना कि चेक हमने अपने पास रख लिया, और दिसंबर 26 को क्या करना, यहां पर कैश बुक में रिकॉर्ड कर देना, बैंक कॉलम आपका इंक्रीज हो जाएगा, और सामने क्या लिख देना, टू चेक इन हैंड, क्योंकि ये चेक अपने पास क्या समझ के रखा था, चेक इन हैंड के नाम से एंटर किया था। इसके बाद क्या करना है, कैश बुक का आपको टोटल करना है। कैश बुक का टोटल करना, डिस्काउंट हमारे पास अलाउ है 1,500, यहां लिख देना, डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,000, यहां लिख देना। डिस्काउंट कॉलम का कभी भी हमको बैलेंस सीडी नहीं निकालने हैं, आपको फिर से बोल रहा हूं, कैश बुक का रूल है, कैश बुक के अंदर आपको क्या करना है, डिस्काउंट कॉलम्स का बैलेंस सीडी नहीं निकालना। क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसलिए डिस्काउंट के कॉलम्स का कभी भी बैलेंस सीडी आपको फाइंड आउट नहीं करना है, बट कैश कॉलम और बैंक कॉलम का आपको बैलेंस सीडी फाइंड आउट करना होगा। तो कैश हमारे पास इतना है, माइनस कर देना, बाकी का कैश
यहां लिख देना। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी। हमारे पास कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है, बैंक का ये टोटल करना, इधर की साइड माइनस कर देना, हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो ये वाला अमाउंट हमारे पास सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, दोनों साइड टोटल कर देना, इक्वल कर देना। मेरा इन वीडियोस का पर्पस ये है कि आपको ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके दिखाई जाएं, क्योंकि टोटलिंग करने वाला काम आई थिंक आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि टोटलिंग करना मैंने पिछली वीडियोस के अंदर काफी बार समझा दिया है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।